दोस्तों आज मैं 2 फ्री के लिक्विड फर्टिलाइज़र बतलाऊँगी जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका उपयोग करके आप अपने प्लांट पर ढेरों फ्लावर ला सकते हैं। ये जो है फर्टिलाइज़र ये प्लांट पर बहुत अच्छा काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फरवरी का अंत आने वाला है, तो ऐसे में आई होप आप लोगों ने अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग कर दी होगी, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें बहुत ही अच्छे से भी प्लांट की आप कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद आपके प्लांट पर ढेर सारे ग्रोथ आएंगे और उसके बाद जितने भी ग्रोथ आएंगे उससे आपका प्लांट घना होगा और उसके बाद साल भर इसमें फ्लावर आते रहेंगे। तो ये तो आपने कर ही दिया होगा। यदि आपने नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मौसम में अभी उतनी गर्मी नहीं हुई है। अभी भी सुबह और शाम का जो वेदर है वो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है, थोड़ी सी ठंड होती है और दिन में थोड़ी गर्मी होती है। तो ऐसे में अभी भी आप अपने प्लांट की यदि कटिंग प्रूनिंग नहीं किए हैं तो अभी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। खासकर जो हमारे देसी गुड़हल होते हैं, तो देसी गुड़हल में आप अभी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग के बाद उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और वैसे तो जो हाइब्रिड गुड़हल है उसकी भी आप कटिंग कर सकते हैं। यदि आपके हाइब्रिड गुड़हल में भी कोई डेड हेड्स हो गए हैं या ऐसी टहनियाँ हैं जो सूखी हुई लग रही है, जिस पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो उसकी भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ फरवरी मार्च में जो हम अपने प्लांट की बहुत अच्छे से जो बेसिक फर्टिलाइजर होता है, जो मैंने अपने कई सारे वीडियो में आप लोगों को दिखलाए हैं कि अभी आप अपने प्लांट पर जो भी आपके गुड़हल के प्लांट है, गुलाब के प्लांट है, जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, उस पर आप अभी बेसिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं। देना ही चाहिए, क्योंकि साल में 2 बार बेसिक फर्टिलाइजर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक डॉर्मेंसी से वो बाहर आते हैं, जैसे अभी डॉर्मेंसी से बाहर आया, तो इस समय आप देंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो इस समय यदि आपने नहीं दिया है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को फॉलो कीजिए और उसके बाद आप अपने प्लांट पर इस तरह से बेसिक फर्टिलाइजर उसमें ज़रूर दीजिए। वैसे तो जो हाइब्रिड गुड़हल हैं वो लगातार विंटर में भी फ्लावरिंग करते रहते हैं, लेकिन इस समय अभी यदि आप अपने प्लांट पर जो समय समय पर फर्टिलाइजर देना जरूरी होता है वो यदि दे देते हैं तो लगातार, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये 8 मंथ 9 मंथ लगातार फ्लावरिंग करते ही रहेंगे। क्योंकि गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो हेवी फीडर होते हैं, इन्हें समय समय पर फर्टिलाइजर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे बेसिक फर्टिलाइजर तो हम साल में 2 बार देते हैं, लेकिन उसके अलावा हर महीने आपको इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइजर देना है। और फर्टिलाइजर देने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो होम मेड फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक होता है, तो उसे दे सकते हैं। और उसके बाद दूसरे मंथ आप बदल करके, चेंज करके आप उसमें रासायनिक खाद भी दे सकते हैं। तो रासायनिक खाद दे देने के बाद तुरंत में फिर रासायनिक खाद को रिपीट मत कीजिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। एक बार यदि आपने 1 मंथ में रासायनिक खाद दिया है तो फिर दूसरे नहीं, तीसरे मंथ में आपको रासायनिक खाद देना है। उसके बाद रासायनिक खाद डालने के 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपको ऑर्गेनिक ही देना है, जो कि आप अपने घर से बनाते, जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता है ना। घर से जो हमारे छिलके निकलते हैं, जो सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, उनसे जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल फ्री का होता है और उनसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छी कलियां आती है। तो वो जो हम देते रहते हैं वो देते रहना ही है, क्योंकि एक बार केवल बेसिक फर्टिलाइजर दे देने के बाद हम छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उनकी फ्लावरिंग फिर कम होने लगती है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो फ्लावर के कारण ख़त्म हो जाता है। तो धीरे धीरे वो शांत पड़ने लगते हैं और डोरमेंसी में चले आते हैं। तो जब हमें कुछ ऐसे कमेंट मिलते हैं कि मेरे गुड़हल के प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि हम समय समय पर, हर 15 दिन पर, 20 दिन पर उन्हें भोजन प्रोवाइड नहीं करते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है कि यदि फ्लावरिंग ज़्यादा हो रही है तो हमें हर 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीने पर उन्हें फर्टिलाइजर देते रहना है। यदि उसमें हम फर्टिलाइजर नहीं देते हैं तो उनकी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, यानी कि हम प्लांट को भोजन नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे ग्रोथ करेगा? ग्रोथ नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। इसलिए हमें उन्हें टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देना है। तो ये काम तो हो गया दोस्तों कि बेसिक फर्टिलाइजर हमने दे दिया, उसकी कटिंग प्रूनिंग भी कर दी। अब हमें ध्यान देना है कि हमारे प्लांट पर यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उनकी मिट्टी पर ध्यान देना है कि मिट्टी कैसी है। मिट्टी सूखी होगी, मिट्टी को सही तरह से पानी नहीं मिलेगा, या तो अंडर वाटर होंगे या ओवर वाटर होंगे या ड्राई वाटर होंगे, तब भी आपका प्लांट जो है वो ठीक से ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आपको जरूर देख लेना है, मिट्टी को खुरच कर आपको देख लेना है कि आपके प्लांट की मिट्टी कैसी है। उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए और मिट्टी बिल्कुल सॉगी यानी कि गीला भी नहीं होना चाहिए।
तो यदि बहुत गीला होगा तो आपके प्लांट पर फंगस लगने का खतरा है। यदि मिट्टी ड्राई होगा तो भी प्लांट आपका स्ट्रेस में आ जाएगा। हम जैसे मनुष्य स्ट्रेस में आते हैं, वैसे ही प्लांट भी आते हैं। यदि आप उस पर बिल्कुल पानी नहीं देते हैं तो ड्राई होने लगते हैं, उसकी मिट्टी हार्ड होने लगती है और तब पौधे हमारे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनके ऊपर बनने वाली कलियां जो है मुरझाने लगती है। यदि आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो भी वो स्ट्रेस में आ जाता है, फंगस भी लग सकता है और ऐसे में उनकी कलियां पीली हो जाती है और पीली होकर वो गिर जाती है। तो मिट्टी को आपको ध्यान देना है कि मिट्टी कैसी है। मिट्टी को भुरभुरी रखिए और साथ ही साथ उसमें मॉइस्चर बनाए रखिए, बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये प्लांट ऐसा है जो सन लविंग प्लांट होता है, तो आपको इसे उस लोकेशन में रखना है जहां पर अभी गर्मी के दिन में कम से कम 4 घंटे की धूप इसे डायरेक्ट सनलाइट जरूर मिले। डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, यदि 4 घंटे भी मिल जाती है तो भी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। लेकिन फ्लावरिंग अच्छी हो इसके लिए हमें क्या करना है, तो फ्लावरिंग लगातार अच्छी हो उसके लिए इसे पोटेशियम वाला खाद देना है हमें, और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन वाली भी हमें फर्टिलाइजर देना है। क्योंकि प्लांट के पत्ते की ग्रोथ होगी तभी प्लांट की ग्रोथ होगी, और प्लांट की ग्रोथ होगी तभी हमारे प्लांट पर फ्लावर आएंगे। तो अच्छी ग्रोथ हो और प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आए, उसके लिए हम बहुत ही ईजी फर्टिलाइजर आपको बतलाने वाली हूँ आज की वीडियो में, जो कि हर घर में उपलब्ध होता है और वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट के लिए फ्रेंडली होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, जिसे हम आसानी से अपने घर के किचन से ले सकते हैं। उसका कैसे यूज़ करना और कितनी मात्रा में यूज़ करना है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बतलाने वाली हूँ कि अपने घर से हम कौन सा चीज़ ले सकते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, और वो फर्टिलाइजर के रूप में खासकर पोटेशियम के लिए वो बहुत अच्छा स्रोत हो, जिससे कि पोटेशियम की मात्रा यदि हमारे गुड़हल के प्लांट को मिलेगी तो गुड़हल का प्लांट इससे बहुत ही खुश हो जाएगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि किचन से हम कौन सी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है और बहुत ही इजीली वो मिल जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये मैंने ड्राई करके रखा हुआ है केले का छिलका, और साथ ही साथ यूज्ड चाय की पत्ती है ना, ड्राई फॉर्म में ये केले का छिलका है, और दूसरा है टी लीफ जो कि मैंने ड्राई करके रखा हुआ। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। जब किचन में चाय बनने के बाद हम चाय पत्ती को छान लेते हैं तो उसे आप धो करके अच्छे से और इसे ड्राई कर लीजिए, धूप में अच्छे से सुखा लीजिए या छाया में अच्छे से सुखा करके आप इसे स्टोर कर लीजिए। उसके बाद इसका जब यूज़ करते हैं दोस्तों, तो एक तो यह हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बनाती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तभी हमारे प्लांट पर, गुड़हल के प्लांट पर फ्लावर आते हैं, क्योंकि गुड़हल के प्लांट हो या गुलाब के प्लांट हो, इन दोनों फ्लावर प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। तो इसमें यदि हम डालते हैं, और दूसरी चीज़ है ये दोनों, ये है केले का छिलका। केले का जो छिलका है उसे ड्राई करके भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसे आप फ्रेश रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में ये हमारे प्लांट को बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि केले के छिलके में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और हमारे गुड़हल के प्लांट को पोटेशियम चाहिए बहुत ज़्यादा खिलने के लिए। तो इन दोनों को अलग अलग मैंने बतलाया है, एक तो ड्राई फॉर्म में भी है जिसे मैंने पानी में सोख करके रखा, और दूसरा है जो फ्रेश है उसे भी आप पानी में सोख करके कम से कम 24 आवर रख दीजिए। 24 से 48 आवर भी आप रख सकते हैं। 24 आवर में रखने पर भी आपके प्लांट के लिए इतने ही ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे कि इससे ढेर सारी कलियाँ आएंगी, मतलब कलियाँ जो है वो बड़ी होंगी, फ्लावर बड़े होंगे, फ्लावर का कलर अच्छा होगा। छोटे छोटे से प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके कलियाँ आएंगी और एक भी कली जो है वो गिरेगी नहीं, एक भी कली येलो नहीं होगी। तो ये इसमें इतना ज़्यादा पावर होता है, और ये हमारे किचन में बहुत ही फ्री में हमें मिल जाते हैं, जो कि अक्सर हम अपने किचन से निकाल करके और कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं या फिर हम उसे फेंक देते हैं। तो आप उसे फेंकिए बिल्कुल भी मत, आप उसे स्टोर करके रख लीजिए और आप साल साल भर इसका यूज़ कर सकते हैं। जो ड्राई लीफ हो जाते हैं, चाहे वो टी लीफ हो या फिर बनाना पील हो, इन दोनों को ड्राई करके आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो इसका आप यूज़ कीजिए और देखिए कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो 24 आवर्स यदि इसे हम सोक कर लेते हैं पानी में, उसके बाद इसको बिल्कुल अच्छे से छान लेना है, और छानने के बाद आप इसे 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं, और बिना डाइल्यूट के डालेंगे तो थोड़ा सा उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। यदि आप उसे डाइल्यूट करके डालते हैं तो मात्रा आप ज़्यादा दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ये देखिए इसमें से ये जो फ्रेश बनाना पील है इसको भी आप 24 आवर्स रख दीजिए, तो उसके बाद देखिए उसका कलर चेंज हो जाएगा
और कई लोग ये कहते हैं कि बनाना पील में जो है वो उसमें चींटियां लगती है, फंगस लगता है। तो आप उसके साथ साथ आप कोई भी फंगिसाइड मिला दीजिए। साफ फंगिसाइड होता है, बहुत ही सेफ होता है, अच्छा होता है। तो आप 1 चम्मच, आधा चम्मच साफ फंगिसाइड भी पानी में मिला सकते हैं। इसके कारण क्या होगा कि आपके प्लांट को फंगस नहीं लगेगा। वैसे तो मेरे प्लांट में कभी भी बनाना पील का फर्टिलाइजर देने के बाद भी कोई फंगस नहीं लगता है, लेकिन आप कर सकते हैं। अब तीसरी चीज क्या करना है दोस्तों, जो हम अक्सर ऑरेंज खाने के बाद उसके छिलके को फेंक देते हैं। तो ऑरेंज के छिलके में विटामिन सी होता है और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी को भी बहुत अच्छे से एसिडिक बनाता है। तो इसका भी लिक्विड तैयार करने के लिए आप बनाना के जो छिलके हैं उसको आप पानी में डाल करके 24 आवर्स से 48 आवर्स तक रख सकते हैं। उसके बाद इस लिक्विड को भी आप छान लीजिए और छानने के बाद आप आधा आधा ग्लास प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे तो प्लांट की मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाएगी। और ये तीसरी बात इससे ये होती है कि ये पेस्टिसाइड भी होते हैं। आप यदि इसे अपने प्लांट की गुड़हल के प्लांट पर डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी आपकी हेल्दी हो जाएगी। और यदि इसका स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने पर ये प्लांट को मतलब रिफ्रेश कर देती है। जैसे हम नींबू पानी पीते हैं तो किस तरह से रिफ्रेश हो जाते हैं, उसी तरह से प्लांट भी यदि ऑरेंज पील के जो ये होते हैं, लिक्विड होते हैं, उसको प्लांट की पत्तियों पर डालने पर वे भी रिफ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। पत्तों में एक अलग चमक आ जाती है, कलियां बनती है तो कलियां भी बड़ी बड़ी बनती है और सवाल ही नहीं है कि कलियां पीली होकर के गिर जाए। तो इसका भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। मतलब पहले तो केले का छिलका है, टी लीफ है और तीसरी है ये ऑरेंज का छिलका। इन तीनों के संयोग से आपके प्लांट पर इतनी ही ज्यादा कलियां आएंगी। और ये देखिए कि कितना आसान होता है इन सबको अपने गार्डन में यूज करना। यदि आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में हमेशा इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहे तो इन सारी चीजों को आप जरूर स्टोर करके रखें, क्योंकि ये फ्री में मिलती है और हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमें इसमें कोई भी खर्च नहीं होता है। तो देखिए 24 आवर्स के बाद हमने जो चाय की पत्ती और बनाना पील का जो लिक्विड तैयार किया था वो इतना अच्छा कलर का बन गया है। तो इसमें आयरन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो उसके बाद आप इसको छान करके और किसी स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे कर देते हैं प्लांट के पूरे स्टेम पर और साथ साथ पत्तियों पर भी। तो एक तो इससे कीड़ा नहीं लगेगा और दूसरा ये है कि ये हमारे प्लांट की पत्तियों को, प्लांट को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। प्लांट की पत्तियों में बहुत अच्छी चमक आ जाती है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि पत्तियों पर जो धूल गंदगी जमी होती है वह बिल्कुल साफ हो जाती है। तो पत्तियां जो है, जो फूड प्रोसेस होता है, बहुत ही आसानी से बना पाते हैं और प्लांट आपके बहुत ही फ्रेश लगते हैं। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी फ्री की चीजों से अपने गार्डन को बिल्कुल फ्लावर से भर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।